हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि ये जो निज़ाम सिंध के अंदर मुकामी हुकूमत का है ये आइन से मुताबिकत नहीं रखता, और मोई जिस वक्त तक आप मुकामी हुकूमत को कराची में जो वोट लेके आ रहा है, जो किसी भी और शहर के लिए, ये खास कराची की बात नहीं, मैं सारे पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन केपी में तो हमारी हुकूमत है, हमने सिस्टम बदल दिया, पंजाब में नया सिस्टम लेकर आ गए, इस्लामाबाद के लिए नया कानून बना रहे हैं। विफाकी हुकूमत का सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करने का फैसला। असद उमर ने प्रोग्राम हार्ड टॉक में कहा, दरखास्त गुजार वज़ीर आज़म और वो खुद होंगे। कराची के हालात तब ठीक होंगे जब बेहतर बल्दियाती निज़ाम आएगा और कराची को इख्तियारात मिलेंगे। देही सिंध से आने वाले हुक्मरानों ने कराची का बुरा हाल कर दिया। मजीद बोले, सोशल मीडिया को अगर खुला छोड़ देंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा। विफाकी हुकूमत सिंध को बल्दियाती निज़ाम पर डिक्टेट नहीं कर सकती। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, ये इख्तियार सूबाई असम्बली का होता है कि अपने हालात के मुताबिक कानून बनाए। तहरीक इंसाफ को हक नहीं पहुंचता वो सिंध हुकूमत से कहे कि बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं। सिंध असम्बली ने जो कानून बनाया उसमें तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया के लिए कवायदो ज़वाबित का मामला, वज़ीर आज़म का मुमकिना तरामीम का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी वजारत कानून और दीगर हुकाम की शिरकत। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग दी। रेगुलेशंस पर अवामी और सोशल मीडिया कंपनीज के रद्द अमल पर गौर किया गया। इमरान खान की रेगुलेशंस में मुमकिना तरामीम की हिदायत। पाकिस्तान में सोशल मीडिया शुतर बेमुहार है, लेकिन कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं। विफाकी वजीर शफकत महमूद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के लिए कानून साजी दीगर मुल्कों जैसी होगी। यकसा निज़ाम तालीम पर पेशरफ्त जारी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए मजहबी अमूर की कोशिशें रंग ले आएँ। हज खराजात में 34,000 रुपए की मजीद कमी। ज़राए के मुताबिक रवां साल मुल्क के जनूबी इलाकों के लिए हज अखराजात 4,55,695 रुपए मुकर्रर। नॉर्थ पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। कुर्बानी के अखराजात अलग होंगे। फ़ज़ाई टिकट और टैक्सेस में कमी की वजह से हज अखराजात कम हुए। जब मैंने फॉरेन फंडिंग का केस किया था नवंबर 2014 में, उसके फौरन बाद मुझे धमकियां मिलनी शुरू हुई। मैंने उसको रिकॉर्ड पे लाया, मैंने इंटीरियर सेक्रेटरी को खत लिखा, उसमें लोगों की निशानदेही की, उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका मुझे इल्म नहीं है। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। अकबर एस बाबर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, 2014 में फॉरेन फंडिंग केस दायर किया, उसके बाद से मिल रही हैं। कई केस भी बना दिए गए। PTI के 23 बैंक अकाउंट्स को पोशीदा क्यों रखा जा रहा है? जरताज गुल बोली, फंडिंग करने वाले तमाम मेंबर रजिस्टर्ड हैं। अकबर बाबर खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुले। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब। बोले, इदारों के दरमियान डायलॉग जरूरी है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मुताबिक निसाब में तब्दीली करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में अमन व अमान, मजहबी रवादारी और तारीखी विरसे की अहमियत के कायल हो गए। एंटोनियो गुतेरेस का बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीखी विरसे की खूबसूरती को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का करतारपुर राहदारी का भी दौरा, सिख यात्रियों के साथ खाना खाया। एंटोनियो गुतेरेस के एजाज़ में गवर्नर पंजाब का इशाया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और अहलिया मरीना वेलर के दरमियान तलाक के लिए माली मामला तय पा गए। बोरिस जॉनसन अहलिया से अलहदगी के बाद से अपनी पार्टनर केरी साइमंड के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। PSL का मेला सजने में एक दिन बाकी। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब जुमेरात को कराची में सजाई जाएगी। PSL के 5वें एडिशन में इनामी रकम $10 लाख मुकर्रर।
फातेह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख इनाम में मिलेंगे। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। उधर वजीर आला और डीजी रेंजर्स का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कराची से पेशावर और कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तान का कोना कोना घूमने वाले बैनुल अक़वामी व्लॉगर्स की वीडियो ने सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही धूम मचा दी। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इटली और ब्राजील से आने वाले व्लॉगर्स पाकिस्तान का कुदरती हुस्न देखकर दंग रह गए। कोयटा में नौजवानों की एक तंजीम ने रंगारंग फैशन शो सजाया। शो में बलोचिस्तान में मौजूद पाकिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंगों की अक्कासी की गई। यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब करतारपुर में अभी अक़लियतों के हकूक़ के लिए उठाए गए जो पाकिस्तान हुकूमत के इक़दामात हैं उनको अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। और उसी बॉर्डर के दूसरी तरफ मुसलमान अक़लियतें जिस अंदाज से हिंदुस्तानी इंतहा पसंद सोच का शिकार है और जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स, उसातिज़ा और वो तमाम मुस्लिम एरियाज़, कम्युनिटीज़ जहाँ जहाँ हक के लिए लोग खड़े हुए हिंदुस्तान के उस यक तरफा इक़दामात को, सिटीज़न एक्ट को भी उन्होंने जिस तरह गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में, अपनी दरसगाहों में, गर्ज के हर पब्लिक प्लेस पे उन्होंने जिस तरह उसको मुस्तरद किया और वहाँ गोली लाठी की सरकार उनके इस मौक़िफ़ को कुचलने में जिस तरह सरगर्दान नज़र आई, तो दोनों हुकूमतों और रियासतों के इक़दामात का जायज़ा यकीनन सेक्रेटरी जनरल ने लिया भी है और आई ओपनर भी है उनके वफ़द के लिए, उनके लिए कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में अक़लियतों को सीने से लगा के उनके तमाम बुनियादी हकूक़ की ज़ामन बन के उनको हर तरह की मजहबी, शख्सी, आइनी, कानूनी आज़ादी यकीनी बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ कश्मीर को जिस अंदाज से कर्फ्यू ज़दा करके वहाँ इंसानियत की तज़लील करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का मजाक उड़ा रही है, तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा को और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अवाम और मज़लूम कश्मीरी बाज़ाब्ता तौर पे अमली इक़दामात उठाते हुए देखना चाहती है। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के इस हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मज़म्मती बयानात हैं और इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं उस पे उनके कंसर्न्स हैं, तो हम ये तवक्को करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वो अल्फाज, वो उनके कंसर्न्स अमली इक़दामात में तब्दील होंगे ताकि जो कश्मीरियों का यूएन की तरफ और बैनुल अक़वामी अदारों, तंजीमों और ओवरऑल इंटरनेशनल क़यादत की तरफ जो उनकी नज़रें जमी हुई हैं, उसने
और वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, उन्हें इंसाफ के हसूल में ये दौरा जो है वो मददगार साबित हो और अल्टीमेटली अक़वाम मुत्तहिदा जिन पनाह गज़ीनों के हवाले से, अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों को सराहते हुए